दोस्तों ये है कंगारू, जिसको कुदरत ने दुनिया के दूसरे सभी जानवरों से बिल्कुल अलग ही बनाया है, क्योंकि इसके आगे आपको यह जो थैली जैसी चीज दिख रही है, यही इसके बच्चे का घर होता है और यही उसका बेडरूम होता है, क्योंकि पैदा होने के 8 महीने तक यह बच्चा लगातार इसी थैली के अंदर ही रहता है। दूसरे जानवरों की तरह खाना खाने के लिए यह बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता है, क्योंकि इसका पालन पोषण यहीं पर होता है। पर यह हमेशा ही इसके अंदर नहीं रहता। इसके जन्म के ठीक 8 महीने के बाद वह धीरे धीरे बाहर की दुनिया में आने लगता है और फिर शुरू होती है इसकी चालाकी। फालतू रील्स देखने से अच्छा है पेज को फॉलो करो। जब बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था, तब इंजीनियर्स ने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके कारण आज भी दुबई के शेख परेशान हैं। दरअसल इस 828 मीटर ऊंची बिल्डिंग में कुल 1600 बाथरूम है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कोई भी सीवेज सिस्टम यानी कि गंदगी ले जाने वाले पाइप नहीं लगे हैं। असल में 2008 में दुबई की सरकार ने अरबों रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन यहाँ की फिसलती रेत में सीवेज पाइप को मेंटेन करना काफी मुश्किल और खर्चीला काम था। इसीलिए इसमें सीवेज सिस्टम पर पैसा खर्च नहीं किया गया और बुर्ज खलीफा से जो भी गंदा पानी निकलता है उसे नीचे एक जगह पर स्टोर किया जाता है, फिर उसे ट्रक में भरकर रातों रात शहर के बाहर फेंकवा दिया जाता है। आखिर लोग इस कपिंग थेरेपी को क्यों करवाते हैं और इससे क्या खास फायदे होते हैं? दरअसल ये एक प्राचीन ट्रीटमेंट है जिसमें से छोटे छोटे कप्स को गर्म करके 5 से 10 मिनट तक आपकी स्किन पर लगाया जाता है, जिससे वैक्यूम बनता है। इसे दर्द, सूजन और स्ट्रेस कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपिंग से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मसल्स रिलैक्स होती है और शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद मिलती है। यह अक्सर एथलीट्स द्वारा अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए भी कराया जाता है। क्या आप ये थेरेपी कराना चाहेंगे? यदि 10 लाख मच्छरों ने आपको काट लिया तो क्या होगा? आइए इसके भयावह परिणाम का पता लगाते हैं। देखिए, जब पहला मच्छर आपको काटता है तो संभवतः आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। हालांकि हो सकता है कि आप काटने वाली जगह के आसपास खुजली महसूस करें। यही मच्छरों की संख्या बढ़कर 2 लाख हो जाए तो आपका शरीर का लगभग 20% खून नष्ट हो जाएगा और इतने खून नष्ट होने के बाद आपके शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर देगा। इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि आप पीले पड़ जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और सबसे अधिक संभावना यह है कि आप कोमा में चले जाएंगे। और दोस्तों, जब ये मच्छरों की संख्या बढ़कर 10 लाख हो जाए और इतने सारे मच्छर आपको एक साथ काट ले तो वे आपके शरीर से 5.5 लीटर खून निकाल देंगे और आपको मालूम ही होगा कि मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर ही खून होता है। आपकी त्वचा के प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर को 62 बार काटा जाएगा और आपका शरीर पूरी तरह से सूख जाएगा। आपके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर आपको कैंसर होता है तो डॉक्टर प्रभावित क्षेत्र पर हाई एनर्जी वाली किरणें डालकर आपका इलाज कर सकते हैं। ये किरणें रेडिएशन से भरी होती हैं जो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए होती हैं। हालांकि कभी कभी ये आपकी हेल्थी कोशिका को नुकसान पहुंचाती है, जिससे आप बीमार हो जाते हैं और यहाँ तक कि आपके बाल भी झड़ सकते हैं, जो अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा। फ्लाइट 914 के अलावा दुनिया में एक और ऐसी फ्लाइट थी जो गायब तो हुई लेकिन आज तक मिली नहीं। दोस्तों, इस फ्लाइट का नाम था MH370, जो मलेशिया एयरलाइंस का एक हिस्सा थी। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए ये फ्लाइट अपने समय मुताबिक उड़ी, लेकिन दुनिया हैरान तो तब हुई जब इसका कोई पता नहीं चला। इस प्लेन के अंदर कुल 239 पैसेंजर्स थे जो इसमें सफर कर रहे थे। कुछ दूरी तक तो इस प्लेन का सिग्नल मिलता रहा, लेकिन उसके बाद इसका कम्युनिकेशन सिग्नल बंद हो गया। रडार के अनुसार प्लेन से लास्ट कांटेक्ट 1:21 पर UTC में नॉर्थन सुमात्रा के पास हुआ था। फालतू रील्स देखने से अच्छा है पेज को फॉलो करो। आखिर अंतरिक्ष में कैसे फंस गई सुनीता विलियम्स? सुनीता विलियम्स बोइंग के नए एयरक्राफ्ट स्टार लाइनर की पहली फ्लाइट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। जब उनका स्पेसक्राफ्ट ISS की तरफ बढ़ रहा था, तब उनके स्पेसक्राफ्ट के 5 थ्रस्टर्स फेल हो गए और हीलियम लीक होना शुरू हो गया था। इसके बावजूद नासा के इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट को सेफली डॉक करने में सफल हुए। उन्होंने 4 थ्रस्टर्स तो ठीक कर दिए हैं, लेकिन एक थ्रस्टर्स अभी भी काम नहीं कर रहा है। स्पेसक्राफ्ट से अभी भी हीलियम लीक हो रहा है जो प्रोपेलेंट सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन इंजीनियर्स का दावा है कि स्पेसक्राफ्ट के पास काफी हीलियम है जिससे वो आसानी से वापस आ सकते हैं। इंडिया के डॉक्टर्स ने एक ऐसा चमत्कार करके दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। दिल्ली के राजकुमार दीवारों पर पेंट करने का काम करते थे। साल 2020 में जब वो एक दिन अपनी साइकिल से दिल्ली के नांगलोई रेलवे ट्रैक के पास से गुजर ही रहे थे कि अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो ट्रैक की तरफ गिर गए और उस दुर्घटना में उनके दोनों हाथ कट गए। इस घटना के कुछ समय के बाद उन्होंने हैंड ट्रांसप्लांट करवाने का निर्णय लिया। फिर डॉक्टर्स की 11 लोगों की टीम ने 12 घंटे का फोकस और एकाग्रता से भारत की पहली सक्सेसफुल हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी की और राजकुमार भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनके माध्यम से हैंड ट्रांसप्लांट के विज्ञान को भारत में नई ऊंचाई मिली।